सद्भाव रामायण आरण्य कांड भक्ति का मार्ग भाग 2। जादूगर जब जादू का खेल करता है तब अपनी जादू विद्या से वह प्रशंसकों को वशीभूत करता है। प्रशंसकों को उसकी माया हो जाती है, पर उसके खेल के मददकर्ताओं को वह माया नहीं लगती। जो उस महान नटवर के हो जाते हैं, उनके मन को उस महान जादूगर नटवर की माया प्रभावित नहीं कर सकती। उसके पास अविद्या नहीं आ सकती। ज्ञान क्या है? एक ही वाक्य में राम जी ने ज्ञान की व्याख्या की है। ज्ञान मान जहे एकौ नाही, ब्रह्म समाज दिक सब माही। ज्ञानी वह है जिसमें मान आदि एक भी दोष नहीं और जो समान रूप से सब में ब्रह्म दर्शन करता है। मतलब संसार के समस्त जीवों और पदार्थों में वह ईश्वर का दर्शन करता है। वैराग्य माने क्या? भगवान कहते हैं, कहिए तात सो परम विरागी, तृण सम सिद्धि तिन गुण त्यागी। हे लक्ष्मण, तीनों गुण सत्य, रज और तम को जो तिनके की तरह त्याग देता है वह परम वैरागी है। मानव रचयिता ने यहाँ कपड़े बदलने की बात नहीं लिखी है, संसार छोड़कर भगवान की बात भी नहीं की है। ऐसा करने से कोई वैरागी हो सकता है तो मानव रचयिता ने कोई इनकार नहीं किया। हम चाहे कैसी भी स्थिति में हो, 3 गुण छूटने चाहिए, इतनी ही शर्त है। ईश्वर और जीवन में फर्क कितना? सीधा साधा फर्क यह है कि जीव अनेक हैं, ईश्वर एक है। जीव प्रतंत्र है, ईश्वर स्वतंत्र है। जीव अज्ञानी है, ईश्वर ज्ञानी है। जीव अल्पज्ञ है, ईश्वर सर्वज्ञ है। जीव माया के अधीन है, माया ईश्वर के अधीन है। मैं कौन? यह जगत मानी क्या? और समग्र जगत का निर्माण किसने किया? इन तीनों सत्यों को जो जीवन पर्यंत जान ना सके उसको तुलसीदास जी का दर्शन जीव कहता है, और जो साक्षी भूत बनकर समस्त जीवों का बंधन और मुक्ति देता है उसको तुलसी जी परमात्मा कहते हैं। भक्ति की प्राप्ति कैसे हो? राम जी कहते हैं, भक्ति तात अनुपम सुख मूला, मिलई जो संत ओही अनुकूला। हे तात, भक्ति उपमा रहित है, सुख का मूल है और वह संत कृपा होने से ही मिलती है। और संत कृपा वैसे ही नहीं होती, इसके लिए जीव को भक्ति के कुछ एक साधन अपनाने पड़ते हैं। प्रथम ही दीप चरण अति प्रीत, इसका प्रथम साधन वैदिक संस्कृति की रक्षक ऐसे ब्राह्मणों के चरण में प्रेम, और दूसरा साधन निज निज कर्म निरत श्रुति रीति, वेद में बताई रीति के अनुसार अपने अपने कर्म में अधिक से अधिक लीन रहना। भगवान कहते हैं, लक्ष्मण जो इतना करेगा उस जीव पर धीरे धीरे मेरी कृपा उतरेगी। मेरी कृपा होगी तब उसे किसी संत की प्राप्ति होगी, और संत की प्राप्ति होगी तब संत कृपा से उस जीव को मेरी भक्ति मिलेगी, और मेरी भक्ति मिलेगी फिर मैं दूर नहीं रहूँगा। प्रश्नों के उत्तर से लक्ष्मण जी बहुत प्रसन्न हुए। बोले, महाराज, आपके वचनामृतों से मैं धन्य हुआ, पर अंत में मेरा एक सवाल है। भक्ति मिले इसके लिए यह सब हम करें, पर हमें भक्ति आई इसका प्रमाण क्या? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, और इसका जवाब भी भगवान ने इतना सुंदर दिया। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गदगद गिरा नयन बह नीरा। मेरा गुण गाते गाते जिसका शरीर पुलकित हो जाए, वाणी गदगदित बने और आंखों में से प्रेमाश्रु बहने लगे, तब समझना कि उसके जीवन में भक्ति प्रवेश कर रही है। एक दोहे में तुलसीदास जी ने तो ऐसा लिखा है कि वह आंख फूट जाए जो हरि नाम का स्मरण करते भीगे नहीं, वह हृदय टूट जाए जो हरि स्मरण करते पुलकित न हो। पुलकित होना, आंख में आंसू लाना या वाणी की गदगदित करना,
यह एक कला भी हो सकती है। नाटक करने वाले बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। नाटक के स्टेज पर अभिनय करने वाला कई बार ऐसे क्रंदन करता है, ऐसा कोई गीत गाता है कि प्रेक्षकों की आंखें भीग जाती हैं, पर वह केवल अभिनय है। इसलिए भगवान साथ ही साथ एक और शर्त रखते हैं, काम आदि मद दंभ न जाके। उसमें से काम, मद और दंभ, ये तीनों दोष निकल जाने चाहिए। और भगवान कहते हैं, लक्ष्मण, जब जब जीवन में से ये तीनों दोष भी निकल जाते हैं, तब मैं स्वतंत्र परमेश्वर अपनी स्वतंत्रता खो बैठता हूँ और ऐसे जीव के अधीन हो जाता हूँ। अपने संतों भक्तों के चरित्र पढ़िए, प्रभु भक्ताधीन है। इस सत्य के अनेक प्रमाण आपको मिलेंगे। जो भक्त इस भूमिका पर पहुँचे हैं, उन्हें लाख लाख नमस्कार। पर उस कक्षा तक पहुँचने का अधिकार सिर्फ संतों तक सीमित नहीं, हर एक इंसान का यह जन्मसिद्ध अधिकार है। शर्त सिर्फ यह है कि कामना, मद और दंभ छोड़कर वह प्रभु की प्रार्थना करे, साधना करे। भक्ति योग की बात सुनकर भाव विभोर बन लक्ष्मण जी प्रभु के चरणों में झुक गए। अतिशय आनंद हुआ। यूं पंचवटी में सुंदर चर्चाएं होती थी। थोड़े समय के बाद एक महत्वपूर्ण घटना हुई। जय श्री राम।